और मेरे बेटे ने उसके जाते मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सारी जमा पूंजी दे दी, कहीं का नहीं छोड़ा। दर दर टकराई मार रहा हूँ, किसी ने नहीं सुना। बाबा ऐसा हुआ क्या? कुछ तो बात होगी ना बाबा। बेटा कुछ भी नहीं। जब लालच मनुष्य के मन में आ जाता है तो ना बाप दिखता ना उसको अपना स्वार्थ दिखता है। मुझे आज भी याद है वो दिन, घर से घर के शहर में बैठा हुआ, धूप में अखबार पढ़ रहा था। क्या हो गया? हाँ बोलो। जरा आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करूँ? ओहो, एक बार आंखें बंद करो ना प्लीज। सुनो, मेरे पास तुम चौधरी के लिए टाइम नहीं। मैं नहीं आंखें बंद करूँ। ओ प्लीज एक बार आंखें बंद करो ना। अरे ठीक है, कर लिया आंखें बंद। बेटा आंखें नहीं खोलना। इतना सुंदर नेकलेस मेरे लिए। तुम्हारे लिए पसंद आया ना? बहुत अच्छा। रिम्पी की शादी में मैं यही पहनूंगी। हाँ यही पहनना। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। कोई बात नहीं, बात ये है। ये बहुत अच्छा। अच्छा एक बात सुनो। हाँ बोलो। पापा कहाँ है? अरे पापा कहाँ होंगे? बालकनी में बैठे धूप सेक रहे होंगे। कल जो मैंने तुमसे बात की थी, फिर आप बात कर लें। बिल्कुल, देर किस बात की है? चलो आज ही बात करो। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चलो। ठीक है, मैं पापा से बात कर लेता हूँ। चलो। पापा, पापा, हाँ बेटा चंदन, जरा आया बेटा। मुझे आपसे बात करनी है। अरे देख, तेरी बहन बाहर गई है और अमेरिका की हालत हो गई है। मुझे बहुत डर रहा बेटी के लिए। अरे पापा, ये अमेरिका की खबरें छोड़ो और जरा घर की खबर तो सुनो। क्या हुआ? सब ठीक है? सब ठीक होता तो ऐसे कहता। आपको तो पता है मेरी प्रमोशन का अभी दूर दूर तक पता है ना पता है, और घर के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हाँ पापा, आप जानते हो मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं तो कुछ कमाती नहीं हूँ, और जितना भी ये कमा रहे वो आपकी दवाइयों में, इतने सारे डॉक्टर्स के पास ले जाना, इतनी मेडिसिन, और फिर आपकी वो फिजियोथेरेपी भी शुरू हो गई है। कान की मशीन आपकी अलग है। अब कैसे हो पाएगा? खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं ना। बेटा भी बड़ा हो रहा है, उसके लिए भी, सोनू के लिए मुझे बहुत कुछ सोचना है। अरे कैसी अब बात नहीं कर हो पा रहे रहा है हो? हमसे। अरे कैसी बात कर रहे हो? नेहा भी तो 15,000 का महीना बेचती है मेरे लिए। वो तो तुम्हारे पास है घर के खर्च के लिए। क्या बात है पापा, नेहा है 10-15 हजार की हड्डी डाल देती है और सोचती है गंगा नहाए। क्या होता है उसका 10-15 हजार में? खुद तो वहाँ चली गई, वहाँ से इतना पैसा जरा सा भेज के सोचती है हो जाएगा। नहीं पापा, अब बहुत हो गया, अब हमसे नहीं हो पा रहा। आपका खर्चा हम उठा ही नहीं सकते। अरे देख एकदम ठीक देख, कहा। देख कैसी जुबान बोल रही है। वो सही कह रही है। पापा, इस बार यहाँ आएगी तो मैं साफ साफ बात कर लूंगा कि इस बार पापा का भी कोई इंतजाम कर ले, अपने साथ ही ले जाए। एक मिनट, तुम्हें लगता है नेहा वापस आएगी? आज तक जो विदेश गया है वो कभी लौट के आया है? वो ऐसे ही हड्डी फेंकती रहेगी 10,000 की। अरे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? मुझे बताओ तो सही, साफ साफ बोलो। अरे साफ साफ बात है पापा। बता दो। आपका बोझा उठाया नहीं जाता। हाँ, आप अपने लिए कहीं कुछ बाहर देख लीजिए। हाँ पापा, अब आप इस घर में नहीं रह सकते। नहीं हो पा रहा है। हम भी थक गए हैं इस पूरी किचकिच से। अब नहीं हो पाएगा। बदतमीज, नाशुक्र इंसान, तुझे इतने से इतना बड़ा किया, इतने चाव से इसे ढा के लाया, तुम दोनों के बच्चे को गोद में खिलाया। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? स्वास्थ्य में इतने अंधे हो गए हैं? मेरी सारी जमा पूंजी तुम लोगों ने ले ली और मुझे क्या घर से निकल जा। कान खोल के सुनो, ये घर मेरा है। इस घर से कोई जाएगा तो तुम दोनों। चलो। अरे क्या कह रहे हैं पापा? निकल। अरे ये घर दादाजी ने बनाया था।
और दादाजी की प्रॉपर्टी पे पोते का पूरा अधिकार होता है। ये घर मेरा है और जाएंगे तो आओ इस घर में। अब मैं तैयार है? बिल्कुल तैयार है। लेके आओ। बदतमीज, इतनी घटिया सोच तेरी। ना शुक्र तू पैदा होने की हिम्मत गया। देवी की जुबान बोल रहा है। मैं तुम्हें कहा जाऊंगा, मेरी हालत देख, मेरे हाथ तक ठीक से काम नहीं करता। तू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा हूँ? क्या सिखा रहे हो अपने बच्चे को? अरे पापा, आप एक काम करिए, आप एक छोटी सी कोई नौकरी पकड़ लीजिए। सुबह से शाम तक नौकरी करिए, कुछ पैसा भी कमा के लाएंगे आप। और मुझे लगता है कि आपका टाइम वहाँ पास भी हो जाएगा और यहाँ जो आप बैठे खाते रहते हो सारा दिन, उससे हम भी बचेंगे। नौकरी करिए आप। पापा, अभी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। ये लोग आपको ये हाथ देखेंगे ना, और ये कांपता हुआ हाथ देखकर सीधा किसी के अंदर तो इंसानियत जाग ही जाएगी। कोई ना कोई तो आपकी दो रोटी का इंतजाम कर ही देगा। इसलिए निकालिए। लीजिए पापा। दो बैग चलिए। क्या करूं तू? मैं नहीं जाऊंगा, ये घर मेरा है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ पापा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कोई तो सुनो। दो बैग। बस बेटा, इतनी सी कहानी है। आज 3 महीने हो गए हैं यूं ही सड़कों पर अपने मरने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पर बाबा, आप अपनी बेटी को बताना जरूरी नहीं समझा? उसे एक फोन तो कर देते। बेटा कैसे करता? उन्होंने फोन ले लिया, सब रिश्तेदारों से मैंने बात की, जो कोई भी मुझे मिला, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। सबको इतना खौफ था उसका। अच्छा बाबा, एक बात बताएंगे? अगर आपकी छोटी बेटी यहाँ होती तो क्या ये सब हो पाता? कभी नहीं। मेरी बेटी मेरे सिर का ताज